नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई के ताबड़तोड़ फैसलों से यह सरकार जड़ से हिल गई है। यह सरकार तिलमिलाने सी लगी है। और दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई पर यह सरकार दबाव डाल रही है। कहा यह जा रहा है कि जस्टिस बी.आर. गवई को अब ब्लैकमेल किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जांच एजेंसी भी अब जस्टिस बी.आर. गवई के पीछे लगा दी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि लोकल पुलिस अब जस्टिस बी.आर. गवई के पीछे लग जाएगी। देश की तमाम जांच एजेंसियां अब जस्टिस बी.आर. गवई के पीछे लग जाएंगी, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने जो कहा था कि ना मैं झुकूंगा ना मैं बिकूंगा, मुझे खरीदने की कोशिश मत करना, जजमेंट को खरीदने की कोशिश मत करना, मुझे गवर्नर नहीं बनना है, मुझे राज्यसभा का सांसद नहीं बनना है, मुझे कोई बड़ा सियासी पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पार्टी में ज्वाइनिंग भी नहीं लेनी है, मैं तो सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों को सुनकर जो सरकार है वो तिलमिला सी गई है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण साहब ने अभी अभी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। डोजियर का नाम सुना है? डोजियर, जजों के पीछे डोजियर लगाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण साहब ने पहले भी एक वीडियो जारी करके कहा था कि यह मोदी सरकार जजों के पीछे डोसियर बनाती है, यानी कि जजों को ब्लैकमेल करती है। जजों को लेकर के, उनके नाते रिश्तेदारों को लेकर के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। देखिए, ये हमारे पास सबूत है, और अगर आप हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगे तो हम इसे वायरल कर देंगे। यानी कि जजों की कमजोर नस को पकड़ती ही ये सरकार और फिर अपने पक्ष में फैसला लेती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण साहब ने पहले भी कहा था, और आज भी सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण साहब ये कह रहे हैं कि सीजीआई के पीछे डोसियर लगाया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। द वीक नाम की एक वेबसाइट है जिस पर यह खबर सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है कि बीजेपी जो है वो सीजीआई के पीछे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, डोसियर बना रही है ये बीजेपी। और प्रशांत भूषण साहब ने खुद कहा, मैं प्रशांत भूषण साहब के ट्विटर हैंडल पर गया, जहां पर प्रशांत भूषण साहब ने खुद ये कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सीजीआई के पीछे कर रही है, यानी कि सीजीआई को ब्लैकमेल किया जा रहा है, सीजीआई के परिवार वालों को जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, बीवी बच्चों को जेल में डालने की बात कही जा रही है, सीजीआई पर दबाव डाला जा रहा है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जस्टिस बी.आर. गवई को कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले भी नहीं पसंद करते थे और आज भी पसंद नहीं करते हैं। एक तो वो दलित है, दूसरे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सच्चे अनुयायी हैं। वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपना आइडल मानते हैं, वो संविधान की बात करते हैं, वो पार्टी वाइज बात नहीं करते। मोदी सरकार से जुड़े हुए कई बड़े लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया है। जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ले लीजिए। धनखड़ साहब ने कहा कि संसद ही सर्वोच्च है। एक अकेले जज जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। राष्ट्रपति को आदेश तक दे दिया कि 3 महीने के अंदर विधेयक पर फैसला लेना होगा, जिससे कि सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। और अब यह कहा जा रहा है कि यह सरकार सीजीआई के पीछे जांच एजेंसियों को लगा रही है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, प्रशांत भूषण की टिप्पणी, लिखा है, इस सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने का सबसे खतरनाक तरीका निकाला है, वो है डोजियर बनाना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, डोजियर बनाना यह सबसे खतरनाक तरीका है। डोजियर बनाने का मतलब यही हुआ कि जजों के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लोकल पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां सरकार नजर रख रही है, नाते रिश्तेदारों को परेशान कर रही है। यानी कि अपना जजमेंट दिलवाने के लिए सरकार डोजियर का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और लोकल पुलिस को यह आदेश दिया गया कि महत्वपूर्ण जजों
को दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट इतना साहस नहीं है कि वो सरकार को कंटेम्प्ट में खींच सके। दोस्तों यहां पर देखिए, प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग, एनआईए और लोकल पुलिस को यह आदेश दिया गया कि जो महत्वपूर्ण जज हैं आप उनके पीछे लग जाइए, आप जांच पड़ताल कीजिए, कुछ मिले या ना मिले उन्हें परेशान कीजिए। हमेशा इस बात का डर उनके अंदर होना चाहिए कि ये सरकार कभी भी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में इतना साहस नहीं है कि वो सरकार को कंटेम्प्ट में खींच सके। दोस्तों कई बार इस सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है। मुकदमा तो दर्ज ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत भूषण साहब भी यही बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार को कंटेम्प्ट में खींच सके, इतनी भी औकात न्यायपालिका की नहीं है। प्रशांत भूषण साहब ने आगे कहा, यहां तक कि जब कोलिजियम ने उनके नाम दोबारा भेजे तब भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। पीएमएलए के तहत 90% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं तो केस खत्म कर दिए जाते हैं। जरा देखिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए ईडी, सीबीआई को लेकर भी यहां पर प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चलते 90% विपक्षी नेताओं को ही फंसाया जा रहा है, और उनमें से अगर कोई विपक्षी नेता बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर जो केस चल रहे हैं उसे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में तहलका मच गया है, क्योंकि ये बातें बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण साहब, जो इशारों में ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरीके से दबाव डाल रही है। ये सरकार कहीं ना कहीं सीजीआई जस्टिस बीआर गवई को इनडायरेक्टली धमका भी रही है, और ये सरकार कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को जजों के पीछे लगा रही है। देखिए यहां पर लिखा भी है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, अन्य जांच एजेंसियों और लोकल पुलिस को मतलब कि हायर किया जाता है, और यहां तक कि जजों के परिवार वालों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। नाते रिश्तेदार, दूर दराज के नाते रिश्तेदारों को भी टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो जज के रिश्तेदार हैं। यानी कि यहां पर प्रशांत भूषण साहब के कहने का मतलब यह है कि यह सरकार जजों की कमजोर नस को पकड़ती है और उसके बाद अपने पक्ष में फैसले लेती है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।